लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है। पर इस बार मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू हायर हाई बनाने में फेल होता है और अपने प्रीवियस हाई के पास रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ जाता है। और इस प्रकार हमें सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है। ये हमें इंडिकेट करता है अब प्रीवियस ट्रेंड यहाँ से एंड हो सकता है और इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान ये लो पॉइंट हमें मिलता है। और जब हम इस लो पॉइंट से एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार, तो हम इसे निकलाइन बोलते हैं। और जब ये निकलाइन ब्रेक होता है तब हम इसके बेस पे ट्रेड लेते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट निकलाइन के ब्रेक पर एंट्री ले सकते हैं या फिर हम ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं। याद रखिएगा ब्रेकआउट ट्रेड में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्रेकआउट के समय हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन का काम करता है। नेक्स्ट, स्टॉप लॉस हम यहाँ कहीं सेट कर सकते हैं और टारगेट के लिए हम इस डिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डबल बॉटम पैटर्न। डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट सपोर्ट लेकर थोड़ा ऊपर आता है, देन फिर मार्केट नीचे जाता है। बट इस बार ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाता और अपने प्रीवियस लो के पास सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पर मार्केट डबल बॉटम पैटर्न बनाता है। और जब हम इस स्विंग हाई से एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार, तो हम इसे नेकलाइन बोलते हैं। अगेन, इस नेकलाइन के ब्रेक पर हम डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं या ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट के लिए हम इस नेकलाइन से लेकर इस लो तक के डिस्टेंस को यूज कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहेगा। नेक्स्ट है ट्रिपल टॉप। अप ट्रेंड के दौरान प्राइस सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर 3 बार रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है। इस प्रकार हमें ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकेंड टॉप है और ये थर्ड टॉप। नाउ, जब हम इन स्विंग लो को लेते हुए एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार, तो इसे हम निकलाइन बोलते हैं। और जब ये निकलाइन ब्रेक हो जाता है तो हम इसके बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम यहाँ कहीं रख सकते हैं और टारगेट के लिए हम नेकलाइन और रेजिस्टेंस के डिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। इस पैटर्न में भी हम रीटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिपल बॉटम। डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पर 3 टाइम रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है। इस प्रकार हमें ट्रिपल बॉटम देखने को मिलता है। इन हाइज को लेते हुए जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम इसे निकलाइन बोलते हैं। अगेन, इस निकलाइन के ब्रेक पर हम ट्रेड लेते हैं। प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस डिस्टेंस का यूज कर सकते हैं और हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट, राइजिंग वेज। जब अप ट्रेंड के दौरान हमें दो ट्रेंड लाइन सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए मिलते हैं। यहाँ देखिए, दोनों ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। तो हम इसे राइजिंग वेज बोलते हैं। इसमें जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस से ज़्यादा स्टीपर होता है। इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान हमें वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जब कोई रेड कैंडल सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम इसके लो ब्रेक पर वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड ले सकते हैं। इस पैटर्न का यूज ट्रेडर्स अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होने के लिए करते हैं या शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है फॉलिंग वेज। जब डाउन ट्रेंड के दौरान हमें दो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जाते हुए मिलते हैं और ये ट्रेंड लाइन आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब करीब आते जाते हैं, तो हम इसे फॉलिंग वेज बोलते हैं। इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान भी वॉल्यूम डिक्लाइन होता है और जब हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है विथ हाई वॉल्यूम, तो हम इस ब्रेकआउट के बेस पर ट्रेड लेते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको चार्ट पर कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका राइट शोल्डर है और बीच में इसका हेड है। ये दिखने में एक इंसान के ऊपरी भाग की तरह होता है, इसलिए इस पैटर्न का नाम हेड एंड शोल्डर रखा गया है। दो कंधे और उसके बीच में एक सर। नाउ अब इस पैटर्न को ब्रेक करके इसके फॉर्मेशन को समझते हैं। देखिए, जब अपट्रेंड के दौरान प्राइस हायर हाई बना रहा होता है, बट लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान प्राइस हायर हाई बनाने में फेल होता है और हायर हाई बनाने की जगह एक लोअर हाई बनाता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, प्राइस पहले हायर हाई बना रहा था, बट लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान यहाँ प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल होता है और फिर नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार प्राइस मूवमेंट के दौरान हमें एक लेफ्ट शोल्डर मिलता है, फिर एक हेड मिलता है और जब ये राइट शोल्डर फॉर्म हो जाता है तब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ की पॉइंट्स है इस पैटर्न के बनने के लिए। नंबर 1, ये दोनों शोल्डर का हाई हेड को ब्रेक नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ये दोनों शोल्डर आपस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कभी लेफ्ट शोल्डर बड़ा हो सकता है और कभी राइट शोल्डर बड़ा हो सकता है। अब देखिए, इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान हमें दो स्विंग लो मिलते हैं और जब हम इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार, तो इसे हम नेकलाइन बोलते हैं। और प्राइस जब इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ अदर कन्फर्मेशन और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए, हमें बार बार इतना पिक्चर परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलता जहाँ दोनों शोल्डर्स क्लियर दिख रहे होते हैं और जहाँ नेकलाइन
इतना क्लियर और हॉरिजॉन्टल होता है। कई बार हमें हेड एंड शोल्डर कुछ इस प्रकार से दिखता है, जहां ये दोनों स्विंग लो आपस में ऊपर नीचे होते हैं। तो अब आप सोच रहे होगे, अब हम यहाँ नेकलाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? वेल, ऐसे सिचुएशन में हम इन दो पॉइंट्स को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हम इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। अभी ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से जा रहा है, पर कुछ सिचुएशंस में ये नीचे की तरफ जा सकता है। सो नाउ यहाँ तक आपका हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है। अब हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देखेंगे। फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये हेड एंड शोल्डर के जस्ट अपोजिट है। डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस लोअर लो बना रहा होता है, बट रीसेंट प्राइस एक्शन के दौरान प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने में फेल होता है और लोअर लो की जगह एक हायर लो बनाता है, तब हम इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में जब हम इन दो स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार, तो ये हमारा नेकलाइन होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर हमें एक परफेक्ट नेकलाइन नहीं मिलता तो हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन इस नेकलाइन या ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेते हैं। तो ये थे रिवर्सल पैटर्न। अब देखते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को। सो हमारा फर्स्ट पैटर्न है बुलिश फ्लैग। एक शार्प अपट्रेंड के बाद जब मार्केट करेक्ट करता है, याद रखिएगा करेक्शन के पहले हमें एक शार्प अपट्रेंड चाहिए। तो जब एक शार्प अपट्रेंड के बाद मार्केट करेक्ट करता है और इस करेक्शन पीरियड के दौरान हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड साइड टिल्ट मूव करता हुआ मिलता है, तो हम इसे बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं। ये शार्प मूव फ्लैग का फॉर्मेशन करता है और ये करेक्शन पीरियड फ्लैग का फॉर्मेशन करता है। ट्रेंडिंग मूव के दौरान वॉल्यूम हाई होता है, फिर इस करेक्शन में वॉल्यूम लो होता है, और जब मार्केट ऊपर की तरफ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट के लिए हम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर रखते हैं और बहुत से लोग इस पॉइंट पर रखते हैं। नेक्स्ट है बेरिश फ्लैग पैटर्न। जब एक शार्प डाउनवर्ड मूव के बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है और इस करेक्शन पीरियड में हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन हल्का सा अपवर्ड साइड टिल्ट मिलता है, तो हम इसे बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं। ये शार्प मूव फ्लैग पोल का फॉर्मेशन करता है और ये करेक्शन पीरियड फ्लैग का फॉर्मेशन करता है। नाउ इसमें भी ट्रेंडिंग मूव के दौरान वॉल्यूम हाई होता है और करेक्शन पीरियड के दौरान वॉल्यूम लो होता है, और प्राइस जब हमें नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है विथ हाई वॉल्यूम, तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन का काम कर सकता है। नाउ अब हम इसके ब्रेकआउट पे शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन इसमें हम प्रॉफिट टारगेट के लिए 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुलिश पेनेंट। ये पैटर्न सेम बुलिश फ्लैग पैटर्न के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, बस बुलिश फ्लैग में हमें करेक्शन के समय दो पैरेलल ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड साइड टिल्ट मिलता है, और पेनेंट पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान हमें दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हुए मिलते हैं। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे हम बुलिश फ्लैग को ट्रेड करते हैं उसी तरह हम बुलिश पेनेंट को भी ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेरिश पेनेंट। ये भी सेम बेरिश फ्लैग पैटर्न की तरह है, बस इसमें हमें शार्प डाउनवर्ड मूव के बाद दो अपोजिट ट्रेंड लाइन मिलते हैं, और जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम इसके बेस पे शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। नेक्स्ट है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अप ट्रेंड के दौरान जब मार्केट सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे आता है, बट जब प्राइस नीचे आता है तो वो सेम लेवल ऑफ सपोर्ट तक नहीं जा पाता। यहाँ हमें हायर लोज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जब हम इन हाइज को लेते हुए एक रेजिस्टेंस लेवल और इन लोज को लेते हुए एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन मतलब ऊपर जाता ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम इसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। इस पैटर्न को देखने पर पता चलता है सेलर्स फ्रीक्वेंटली वीक होते जा रहे हैं और प्राइस को ज़्यादा नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, मतलब यहाँ बायर्स स्ट्रांग है। तो जब बायर्स रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके प्राइस को ऊपर ले जाते हैं तो हम यहाँ ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं या ब्रेक एंड रीटेस्ट पर ट्रेड लेते हैं। प्रॉफिट के लिए हम इस डिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पर मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर ऊपर आता है, बट जब प्राइस ऊपर आता है तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता और हमें यहाँ लोअर हाइज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो हमें बताता है अभी बायर्स वीक है, वो प्राइस को ऊपर पुश करने में फेल हो रहे हैं। तो जब हम इन लोज को कनेक्ट करते हुए एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं और इन लोअर हाइज को लेते हुए एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस फॉर्मेशन को हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। और जब प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेकर ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं या ब्रेक एंड रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बुलिश रेक्टेंगल। जब अप ट्रेंड के दौरान मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान हमें एक फ्लैट लेवल ऑफ सपोर्ट और एक फ्लैट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है, तो इसे हम बुलिश रेक्टेंगल बोलते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम यहाँ वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड ले सकते हैं या फिर हम ब्रेक एंड रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। यहाँ भी हम प्रॉफिट के लिए 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेरिश रेक्टेंगल। डाउन ट्रेंड के दौरान जब मार्केट कंसोलिडेट करता है
और इस कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान जब हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स या हम बोल सकते हैं एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल एक दूसरे के पैरेलल मिलता है तो हम इसे रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। अगर इस पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद मार्केट सपोर्ट लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट है कप एंड हैंडल पैटर्न। अप ट्रेंड के दौरान मार्केट थोड़ा नीचे आता है, नेक्स्ट नीचे आने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, देन फिर मार्केट ऊपर जाता है अपने प्रीवियस हाई तक। इस प्रकार हमें यहाँ एक यू शेप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। याद रखिएगा, कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन के लिए हमें यू शेप का फॉर्मेशन चाहिए, ना कि वी शेप का। नेक्स्ट, प्राइस रेजिस्टेंस के पास से थोड़ा नीचे आता है, इस प्रकार हमें कप का हैंडल देखने को मिलता है। अब देखिए, बहुत से ट्रेडर्स इस चैनल के ब्रेकआउट पर भी ट्रेड लेते हैं, पर जो सेफ साइड रहना चाहते हैं वो इस रेजिस्टेंस के ब्रेक पर लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। इस पैटर्न के बॉटम से लेकर टॉप के डिस्टेंस का हम प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ कहीं रख सकते हैं। तो ये थे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब बात करते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स का। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न हमें चार्ट पर कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें प्राइस वाइड रेंज से नैरो रेंज में शिफ्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमें दो अपोजिट ट्रेंड लाइन मिलता है जो आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, इस पैटर्न में मार्केट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है हम उसके बेस पर ट्रेड लेते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट करते हैं और अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो पेनेंट की तरह है, बट पेनेंट कम टाइम पीरियड के कंसोलिडेशन के दौरान बनता है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल ज़्यादा टाइम पीरियड के दौरान बनता है। और पेनेंट पैटर्न के लिए शार्प मूव मैंडेटरी है, पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के लिए